नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। आसनसोल के टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 2-3 दिन पहले जो है वो मुलाकात की है। वैसे तो कहा जा रहा था कि ये मुलाकात बहुत कैजुअल है, शिष्टाचार मुलाकात रही। खबर ये निकली उसके बाद कि फिर झारखंड में फिल्मों की शूटिंग को लेकर और झारखंड के कलाकार आगे कैसे बढ़े इसको लेकर जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा और हेमंत सोरेन के बीच में चर्चा की गई है। लेकिन अब खबर ये निकल के आ रही है कि दोनों नेताओं के बीच में बिहार इलेक्शन 2025 को लेकर भी बातचीत जो है वो हुई है। इस वीडियो में आखिरी में हम बता देंगे जो चर्चाएं जो हैं जो निकल के आई हैं, क्या कुछ हुआ है दोनों नेताओं के बीच में बातचीत। लेकिन इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे डुमरी के फायर ब्रांड नेता, बोले तो डुमरी के फायर ब्रांड विधायक जयराम महतो की। देखिए, जैसे कि बिहार में बजट सेशन चल रहा है ना, उसी तरीके से झारखंड में भी जो है वो बजट सत्र जो है वो चल रहा है। और इस बार छाए हुए हैं जयराम महतो। मुद्दे जो है वो स्थानीय उठा रहे हैं और हर की निगाहें जो हैं वो उन पर होती है। चाहे वो सदन के अंदर इस तरीके का बोलते हैं, चाहे वो सदन के बाहर इस तरीके का बयान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कैच कर रहा है आम लोगों के, क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि झारखंड के विपक्ष जनता के मुद्दे उठाते नहीं हैं, उठा रहे हैं। बीजेपी वाले भी अपने अपने तरीके से जो है वो जन सरकार के मुद्दे जो है वो सदन में उठा रही है। लेकिन हाँ, क्योंकि एक युवा है और एक ऐसे युवा है जयराम महतो के घर में वृद्धा पेंशन की राशि जाती है और चाहे विधवा पेंशन योजना हो उसकी राशि पहुंचती है और वहाँ से कोई निकल कर विधायक बनता है। और जयराम महतो की दादी जो है वो आज भी सब्जी मंडी में सब्जी बेचती हैं। तो ऐसे परिवार से निकलकर जयराम महतो सदन में जब पहुंचते हैं ना, तो उस गरीबी की खुशबू और एक जो है ना तड़प विकास को लेकर वो दिखता है जयराम महतो के भाषणों में, ये दिखता है। और ऐसा नहीं है कि हम बस यूं ही उनकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा है कि बहुत सारे विधायक मेरे मित्र हैं, लेकिन जयराम महतो मुझे नहीं जानते हैं, ना मैं उनको जानता हूँ, ना मैं उनसे कभी मिला हूँ। लेकिन हाँ, जो उनका तौर तरीका जो दिख रहा है ना, वो लग रहा है कि भाई साहब एकदम कमाल छाए हुए हैं। इन दिनों जब झारखंड में बजट सत्र चल रहा है तो उनके जो मुद्दे हैं वो गजब के हैं और कहीं ना कहीं कैच कर रहे हैं वहाँ के लोगों को। खैर, इस चाहे वो सदन के अंदर हो तो बाहर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा रहता है, सवाल उनसे पूछे जाते हैं। हमने एक इंटरव्यू देखा उनका जहाँ पर वो जो है वो तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। तारीफ किसकी? तारीफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जयराम महतो ने तारीफ की है। देखिए, जयराम महतो मुझे जब से मैं उनको सुन रहा हूँ, मैंने जब भी उनको सुना है तो मतलब तारीफ वो गरीबों की करते हैं। तारीफ बड़े मुश्किल से किसी नेता की तारीफ, अगर वही मौजूदा वक्त में किसी नेता की तारीफ जयराम महतो ने की हो तो मुझे शायद कम ही ऐसा लगा हो। और नीतीश कुमार की तारीफ जो है उन्होंने की है। और एक बात और, जयराम महतो कुर्मी समाज से आते हैं और नीतीश कुमार बिहार में 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और वो भी कुर्मी समाज से आते हैं। अब जिस तरीके से तारीफ जयराम महतो ने की है, देखिए जयराम महतो ने उस इंटरव्यू के दौरान कहा है कि नीतीश कुमार ने भले से उधर गए, उधर से इधर आए, लेकिन उनके एजेंडे में, उनके केंद्र बिंदु में बिहार का विकास रहा। और कहीं ना कहीं एक तरह से ये नीतीश कुमार के कामों की तारीफ है। हालांकि इसके बाद जो है सवाल भी उनसे पूछे जाते हैं कि क्या नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं इसलिए आप उनकी तारीफ करते हैं, तो इस पर वो थोड़ा घुमा के जवाब देते हैं। लेकिन जिस तरीके से जयराम महतो ने तारीफ की है नीतीश कुमार को, ये बड़ा जो है वो कई सवाल और जो है वो बना रहा है। पहला सवाल तो ये बना रहा है कि क्या जयराम महतो अपनी कोई भूमिका 2025 विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं क्या? बीते दिनों मुझे याद है कि बीते दिनों नहीं, बीते महीनों मुझे याद है कि जयराम महतो ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो साझा किया था जिसमें कि वो फ़ोन पे बातचीत कर रहे थे, फ़ोन का स्पीकर ऑन था और गया से एक व्यक्ति जो है वो मदद के लिए गुहार लगाते हैं जयराम महतो से। तो चर्चाएं उसके बाद से गर्म है, क्योंकि जिस तरीके से जयराम महतो भी कुर्मी समाज से आते हैं, नीतीश कुमार भी कुर्मी समाज से आते हैं और नीतीश कुमार की तारीफ करना हो ना हो, जयराम महतो कहीं ना कहीं अभी जो है वो नफ्स टटोल रहे हैं। और कहने कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अगर सीमावर्ती विधानसभा, यानी कि जो बिहार और झारखंड से सीमा से सटे हुए हैं, कुल 13 विधानसभा सीट आते हैं, उनमें अगर 2, 3, 4, 5 पे अगर लड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में कहीं ना कहीं जयराम महतो को भी लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से उनके काम करने के तौर तरीकों को जानते हैं। जयराम महतो का तौर तरीका ये है, मुझे लगता है कि एक बॉबी देओल की एक फिल्म आई थी जिसमें कि पुलिस के किरदार में थे बॉबी देओल और फैसला ऑन द स्पॉट करते थे, तो ये भी उस तरीके की छवि या तो गढ़ना चाहते हैं
हैं या उस तरीके का इनका स्वभाव है, ऑन द स्पॉट काम करने की कोशिश जो है वो जयराम महतो करते हैं। ओवरऑल कहें तो जयराम महतो की ये तारीफ, क्योंकि सियासत में अगर, क्योंकि देखिए जयराम महतो इन दिनों कहीं नहीं है, वो एकदम सत्ता के भी खिलाफ हैं और बीजेपी के तो कुछ और ही ज़्यादा खिलाफ है। और ऐसे में किसी एनडीए के नेता की तारीफ करना तो एक सवाल तो बना रहा है। सवाल ये बना रहा है क्या जयराम महतो बिहार में कोई स्कोप देख रहे हैं? अभी हालांकि इसको लेकर शुरुआती चर्चा हो रही है, लेकिन जैसे ही कोई इंटरनल तौर पर अपडेट आएगा हम फिर वीडियो बनाएंगे। देखिए हम वीडियो बनाते हैं ऐसा नहीं कहने के लिए कुछ कह दें, कोई बात पहुंचा दे, जब तक पुख्ता हो नहीं जाएगी तो हम पहुंचाएंगे नहीं बात। लेकिन हाँ, सुगबुगाहट शुरू हो रही है और इसी तरीके से तो सियासत होती है, पहले सुगबुगाहट होती है, फिर सुगबुगाहट तेज होती है और फिर पता चलता है कि वो बात सच निकल जाती है। तो अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, शायद ज़मीन तलाश रहे हों जयराम महतो बिहार में भी सियासी, लेकिन अभी शुरुआती है तो कहना गलत होगा। अब आते हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने क्यों मुलाकात की हेमंत सोरेन से। देखिए ये तो जग जाहिर है कि हेमंत सोरेन की पार्टी जो है इस बार चुनाव लड़ना चाहती है। क्यों नहीं लड़ेगी? पिछले बार भी चुनाव लड़ा था तो इस बार भी लड़ना चाहती है। पिछले बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ी, उनके कितने कैंडिडेट को कितने वोट आए, ये सब पे हम पहले भी बहुत वीडियो बना चुके हैं। इस बार अपडेट ये है कि हो सकता है, देखिए फिल्म निर्माण को लेकर, देखिए सिनेमा को लेकर क्या संभावनाएं झारखंड में है, इसको लेकर बेशक जो है हेमंत सोरेन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में बातचीत हुई होगी। क्योंकि देखिए शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे नेता, आप कह लीजिए, आप सांसद कह लीजिए, आप जब उनके साथ 5 मिनट 10 मिनट बैठते हो, बात कहीं से भी शुरू हो लेकिन सिनेमा से गुजरते हुए वो जाते हैं। तो अगर हेमंत सोरेन और शत्रुघ्न सिन्हा बैठे हैं साथ में, बातचीत हो रही है, तो बात सिनेमा तक तो पहुंची होगी, इससे कोई इनकार किया नहीं जा सकता। तो सिनेमा को लेकर झारखंड में क्या है, कलाकारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, इसको लेकर बातचीत तो हुई होंगी, इससे इनकार नहीं किया सकता। क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से टीएमसी के सांसद हैं और उससे पहले पटना साहिब के सांसद रह चुके हैं बीजेपी से, तो पुराने नेता हैं यहाँ से। और पटना साहिब की अगर बात करें तो यहाँ पर तो लगातार सांसद रहे हैं और कई धुरंधरों को उन्होंने हराया है। शेखर सुमन कांग्रेस से चुनाव यहाँ लड़ने आए, उनको हराया है, और इस सब पे बाद में बात कर लेंगे। लेकिन जब बातें हुई हैं तो सियासत की बातें होंगी, और जब सियासत की बातें हुई होंगी तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में बातें हुई होंगी और हेमंत सोरेन ने पूछा होगा, कुछ सलाह मांगी होगी। उम्र में बड़े हैं शत्रुघ्न सिन्हा और खासकर सियासत के नब्ज को, 2 राज्यों की सियासत को वो देख चुके हैं बहुत करीब से। बिहार के राजधानी पटना स्थित पटना साहिब विधान लोकसभा क्षेत्र से वो सांसद रहे हैं, अब बंगाल के आसनसोल से सांसद हैं। तो कहीं ना कहीं बातें हुई होंगी बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर। क्या बातें होंगी ये मतलब कि साझा भी नहीं की गई हैं कि राजनीतिक बातें हुई हैं, बस ये बताई गई हैं कि मुलाकात हुई है। लेकिन बातें हुई होंगी और ज़रूर इस बार जो है कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो है हेमंत सोरेन का कद जो है वो बढ़ा है। और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि पिछले बार की तुलना, यानी कि साल 2020 बिहार विधानसभा की तुलना में इस बार जेएमएम जो है वो महागठबंधन में सीट की डिमांड करे। और हर हाल में हेमंत सोरेन चाहेंगे कि महागठबंधन के बैनर के तले ही चुनाव लड़े। बीते विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अलग चुनाव लड़े थे, महागठबंधन के साथ बातचीत हो नहीं पाई थी। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन इस तरीके का चक्रव्यूह रचना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है को जो है महागठबंधन में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को रखना पड़े। बहरहाल होता क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।